नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम, ये घटना चक्र जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसका जो है एक विशेषांक है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व कुछ अन्य जो राज्य सरकारों की जो अच्छी अच्छी प्रचलित योजनाएं हैं उनको डिटेल में दिया गया है। इनमें से जो एक एक नीतियों को मैं उठा रहा हूं और उससे संबंधित वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जिसमें नीतियाँ, योजनाएं व कार्यक्रम इसी नाम से जो है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इंग्लिश में लिखा होगा पॉलिसी, प्रोग्राम्स, इस तरह करके दिया हुआ होगा। उनको आप देखिए और ये सभी योजनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसी क्रम में आज आपके समक्ष मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की और जो है देश दुनिया की जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये अपनी नीतियाँ हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली। 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन और खुदरा बिक्री के लिए दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी है। बायोडीजल से आप परिचित होंगे, जिसमें कि अन्य तरीकों से डीजल को तैयार किया जाता है, जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। और फॉसिल फ्यूल न होने के कारण जो हमें विदेशों से जो हमारी निर्भरता है तेल के आयात को लेकर के, वो कम होगी और हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो बचेगी। इसके लिए ये बायोडीजल का उत्पादन, इसके संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति तैयार की है। बायोडीजल को B100 नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं कि B100 क्या है, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर नहीं मालूम होगा तो कंफ्यूजिंग रहेगा और क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बायोडीजल को B100 भी कहते हैं। इसके उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा और खुदरा बिक्री के लिए संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अर्थात अगर कोई बायोडीजल का प्लांट लगाता है उसके उत्पादन के लिए या उसकी बिक्री के लिए, तो उसको अलग अलग एजेंसी से अनुमति लेना होगा। उत्पादन और खुदरा बिक्री की अनुमति पंजीकरण में से प्रत्येक के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपए होगा। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो यूपी नेडा से अनुमति लेना होगा और 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा। अगर आप बिक्री करना चाहते हैं बायोडीजल की, भाई जब उत्पादन करेंगे तो बिक्री तो करना ही होगा, तो उसकी जो राशि है वो भी 5,000 रुपए ही होगी। इसके लिए बायोडीजल उत्पादन के लिए पंजीयन और खुदरा बिक्री की अनुमति 2 वर्ष के लिए मान्य होगी। जो ये आप रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसलिए इसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। 2 वर्ष के बाद जो ये रजिस्ट्रेशन है इसका नवीकरण करना पड़ेगा, जिसकी राशि पुनः 5,000 रुपया आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। उत्पादक को अपने उत्पादन केंद्र पर प्रयोगशाला भी स्थापित करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से स्वयं द्वारा उत्पादित बायोडीजल की BSE मानक के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। स्वाभाविक रूप से इस डीजल का उपयोग जब इंजन्स में किया जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या अन्य जो मैकेनिकल काम है, तो स्वाभाविक रूप से ये जरूरी है कि उनकी गुणवत्ता और उनसे जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो वो लगभग उतना ही हो जितना कि फॉसिल डीजल से आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो BSE मानकों पर खरा उतरे। खुदरा बिक्री के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता 20 किलोलीटर होगी और बायोडीजल का उत्पादक इस बिक्री खुले ड्रम में नहीं बल्कि टैंकर के माध्यम से की जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ये बायोडीजल का जो उत्पादन होगा प्रदेश में, वो जो है उसकी खुदरा बिक्री नहीं होगी। खुदरा बिक्री मतलब जैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल लेते हैं उस तरह से नहीं होगी। इसको जो है टैंकर्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? जो बेचते हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए या फैक्ट्रीज हो गई या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, उनको टैंकर्स के माध्यम से
इसकी बिक्री की जा सकेगी। तो मित्रों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली जो थी, शॉर्ट में यही थी। इसमें कथन कारण या मल्टीपल जो राइट कुछ आंसर्स होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपके समक्ष इसे प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये डिटेल, हमारा ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।